उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव काली खेत में जिंदगी बहुत सादी थी, लेकिन यहाँ के लोग उतने सीधे नहीं थे। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था, लेकिन हर कोई एक राज भी छुपाता था। कोई खेतों में काम करता था, कोई घर संभालता था और कुछ लोग बस दूसरों पर नजर रखते थे। इस गांव का मुखिया था रघुनाथ, जिसकी बात ही कानून थी और जिसके फैसले कभी गलत नहीं माने जाते थे। और एक थी दाई अम्मा, जो इस गांव के हर जन्म और हर मौत की गवाह थी। छोटू इस गांव का सबसे मासूम बच्चा, जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी और जिसे अभी इस गांव का सच पता नहीं था। उसका बाप खेतों में काम करता था और माँ घर संभालती थी। एक छोटा सा परिवार जो बस शांति चाहता था। लेकिन उस दिन खेलते खेलते छोटू अचानक रुक गया, जैसे किसी ने उसे दूर से बुलाया हो। वो बरगद का पेड़ जहां जाने से हर कोई डरता था, लेकिन क्यों ये कोई नहीं बताता था। और उसी पल उस पेड़ के पीछे कुछ खड़ा था जो सालों से किसी का इंतजार कर रहा था। छोटू धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई उसे अपने पास बुला रहा हो। और तभी किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। पेड़ के पीछे कोई खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। छोटू अब बहुत करीब पहुंच चुका था और हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे को पकड़ लिया और उसका खून जम गया। वो उसका बाप था, जिसने उसे जोर से खींच लिया, जैसे वो जानता हो वहां क्या है। उसने बिना कुछ बोले छोटू को वहां से दूर ले गया, लेकिन उसकी नजरें बार बार पीछे जा रही थी। जैसे ही रात हुई, पूरा गांव डर में डूब गया, जैसे हर कोई किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। उसी रात एक आदमी नशे में गांव के बाहर भटक रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो अकेला नहीं है। और फिर अंधेरे से वो निकली। उसकी आंखें जल रही थीं और अगले ही पल उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह होते ही पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। रात में जो हुआ था वो अब सबके सामने था। उस आदमी की आंखें खुली रह गई थी, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत डरावना देखा हो। और उसके शरीर पर वही जला हुआ हाथ का निशान था, जिसने सबको सन्न कर दिया। रघुनाथ सबको शांत कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे का डर छुप नहीं पा रहा था। तभी दाई अम्मा धीरे धीरे आगे आई और उसकी आवाज में सालों का डर था। ये कोई साधारण मौत नहीं है, वो लौट आई है गीता। ये नाम सुनते ही पूरे गांव में खामोशी छा गई, जैसे सबको पुराना पाप याद आ गया हो। वो गीता, जिसे इस गांव ने खुद डायन बनाया था, बिना किसी सबूत के। उसे इसी गांव ने इसी बरगद के नीचे जिंदा जला दिया था और कोई उसे बचाने नहीं आया। और अब वो एक एक करके हर उस इंसान को ढूंढ रही है जिसने उसे जलाया था। उस रात हवा कुछ अलग थी, जैसे अंधेरा खुद गांव में घूम रहा हो। छोटू अपने घर में चुप बैठा था, लेकिन उसे बार बार लग रहा था कोई उसे देख रहा है। उसका बाप भी बेचैन था, क्योंकि वो जानता था उस रात क्या हुआ था। वो भी उन लोगों में था जिन्होंने गीता को जिंदा जलाया था, और आज वही गुनाह उसके दरवाजे तक आ चुका था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दीवार पर एक परछाई बनी जो इंसान की नहीं थी और धीरे धीरे करीब आ रही थी। तभी छोटू ने अपनी माँ की आवाज सुनी, जो बाहर से उसे बुला रही थी, लेकिन उसकी माँ तो अंदर थी। वो बिना सोचे उस आवाज के पीछे चलने लगा, जैसे उसके ऊपर किसी का काबू हो। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचा, वो उसके सामने नहीं, उसके बाप के पीछे खड़ी थी। और अगले ही पल सब खत्म हो गया। सुबह होते ही पूरे गांव में मातम छा गया। एक और जान जा चुकी थी। छोटू चुप बैठा था, उसकी आंखों में डर नहीं, अब खालीपन था। अब गांव के लोग समझ चुके थे ये कोई साधारण चीज नहीं, ये उनका अपना किया हुआ पाप है। दाई अम्मा बोली, जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होगा ये मौतें नहीं रुकेंगी। रघुनाथ ने फैसला लिया, आज रात वो इस कहानी को खत्म करेगा,
चाहे कुछ भी हो। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, हवा और तेज हो गई, जैसे कोई उन्हें रोकना चाहता हो। और फिर वो सामने आ गई, वही चेहरा, वही आग, वही बदले की आग। रघुनाथ चिल्लाया, हमने जो किया वो गांव के लिए किया था, तू गलत थी। लेकिन सच कुछ और था। वो जमीन के लिए उसे मारा गया था और अब सच सबके सामने था। उस रात सब खत्म हो गया, लेकिन कहते हैं आज भी उस गांव में कोई नहीं रहता, क्योंकि वो अब भी वहीं है, इंतजार में।